हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज फिर एक दिन प्रभु ने हमें दिया है आराधना करने का। क्या आप सभी आज के दिन में प्रभु की आराधना करना चाहते हैं? हालेलुया, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर आज भी आराधना के योग्य है। मैं चाहता हूं कि आप और हम सभी अपने आप के बंद करें और आराधना में हम एक हो जाए और हम प्रभु की आराधना करें। सभी अपने आप के बंद करें और अपने हाथ उठाएं और हाथ उठाकर उस महान प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आपका स्वागत करते हैं। यीशु राजा के नाम से त्रिएक परमेश्वर को हम स्वागत करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में आप महिमा पाए प्रभु, अपने हमारे कलीसिया के बीच में प्रभु राजा, परिवारजनों के बीच में आप महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु राजा। आज आपकी उपस्थिति में हमारा समय है, आज आपकी उपस्थिति में हमारा समय गुजरने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद महान ईश्वर। और आज हमारे बीच में रहकर अपने जनों से बातें करें, हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ प्रियो, हम मिलकर एक भजन गाएंगे और आपको भी ये गीत आता है तो हम मिलकर प्रभु के महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। दुनिया पे आग लगी तो आपका अभिषेक छीने जाएगा। और ये मिलकर हम गाएंगे प्रभु को महिमा में। दुनिया पे आग लगे तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो आ गया तेरा अभिषेक। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो आ गया तेरा अभिषेक। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। फंस न जाना अभिमान में, गरीबी साथ लाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल ले जाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल ले जाएगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। नाशमान दौलत से अपने लिए मित्र बना लो। नाशमान दौलत से अपने लिए मित्र बना लो। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागतम सम्मान पाएगा। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागतम सम्मान पाएगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। बुलाहट में बने रहो तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाहट में बने रहो तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर दिन
दिन संभालेगा। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर दिन संभालेगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो आ गया तेरा अभिषेक। तू संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। जी हाँ, हम अपने अभिषेक को संभालने का जरूरत है। हम अपने बुलाहट में बना रहने का जरूरत है, क्योंकि ये वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। ये वक्त अंतिम समय को दर्शाता है। तो इसलिए प्रियो, और बढ़ना जाना धन के मोह में, अभिमान में ना रहना, बल्कि जो हमारे पास जो दौलत, धन दौलत से स्वर्ग के लिए मित्र को बना ले। हम मिलकर स्वदेश में जब जाए, प्रभु हमारी स्वागतम और सम्मान करेगा। आमीन, आमीन। आओ प्रिय, हम प्रभु के वचन के अनुसार वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमारे कलीसिया के जनों से बातें करें। प्रभु ये मिलकर परमेश्वर आपके वचन के ओ प्रभु सामर्थ एक एक को मिलने पाए। प्रभु हम सबों को संभालो, सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। क्या तैयार है हम प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए? आमीन, आमीन। आओ हम मिलकर प्रभु के वचन को खोलेंगे। बाइबल खोले मत्ती और उसका 12 अध्याय 33 से लेकर 37 तक हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय 33 से लेकर 37 तक। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन से भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन, आमीन। प्रियो, ये प्रभु का वचन है और ये प्रभु का वचन आज हमें इस बात का याद दिलाता है कि अंतिम दिन में होने वाले घटना का वो हमें याद दिलाता है और इसके दौरान हमको क्या करना है और अंतिम दिनों में आने वाले दिन से पहले कि हम अपने जीवन को कैसे संभालना है। ये प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है। प्रभु यीशु एक दृष्टांत को यहाँ पर बताते हैं कि एक पेड़ का दृष्टांत बताते हैं। तो ये पेड़ जो है, जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल देता है, और जो पेड़ निकम्मा है कि वो निकम्मा फल देता है। और इसके साथ एक और उदाहरण को भी प्रभु यीशु कहते हैं कि एक आदमी का भी उदाहरण देते हैं। 35 में हम पढ़ते हैं, भला मनुष्य मन की भले भंडार में से भली बातों को निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये भी एक दृष्टांत है कि भला मनुष्य और बुरा मनुष्य, अच्छा पेड़ और निकम्मा पेड़, ये दो दृष्टांत को प्रभु आपके और हमारे सामने याद दिलाता है या लाता है और उसके द्वारा एक सच्चाई को समझाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, भला मनुष्य भले बातों को कहता है, और बुरा व्यक्ति जो निकम्मा पेड़ है वो निकम्मा फल देता है, और जो
बुरा व्यक्ति है बुरी बातों को प्रकट करता है। ये सब कुछ ये दोनों को पहचानने के, पेड़ का पहचानना और एक व्यक्ति को पहचानना उसके फल के द्वारा होता है। उसका फल क्या होता है और उसी से पहचाना जाता है क्या वो अच्छा है या बुरा है। तो फिर ये दो दृष्टांत के द्वारा प्रभु एक बड़ी सच्चाई को हम सबों को याद दिलाता है। और वो बड़ी बातें क्या है, और वो 36 में इस प्रकार लिखा है, 36 में पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। यहाँ पर देखिए एक और बात को प्रभु यहाँ पर याद दिलाता है, न्याय के दिन उन सारे बातों का लेखा लिया जाएगा। तो प्रियो, आज हम इस वचन को पढ़ने वाले सच्चाई को समझे। न्याय का दिन ये तो परमेश्वर रखा है, और उस न्याय के दिन में हमारे हर एक शब्दों का, हर एक हमारे फलों का हिसाब किताब हमें देना होगा। ये न्याय के दिन के बारे में हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, प्रभु यीशु ये बात कहता है, न्याय के दिन में यदि हमें परमेश्वर के सामने अच्छे शाबाशी को पाना है, तो प्रियो आज के दिन में हमें परमेश्वर के अच्छी बातों से हमारे अपने दिल को भरना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जो मन में भरा हुआ वो मुंह से निकलता है। भला आदमी के अंदर अच्छी बातें भरा रहता है और वो अच्छी बातें मुंह से निकलता है, और बुरा आदमी का भी मन बुराई से भरा होता है, उसके मुंह से वो बुराई निकलता है। तो प्रियो, तो हमें इस बात को समझना है कि हमें अच्छा व्यक्ति बनकर रहना है, तो बुरा व्यक्ति बनना है, तो ये सब कुछ हमारे मन के अंदर भरे हुए बातों के ऊपर आधारित है। आपका मन, मेरा मन किस बातों से भरा हुआ है? तो प्रिय, आपका मन और मेरा मन कौन सी बातों से भरा हुआ? संसार से हम बहुत बातों को सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, सच्चाई की बातें सीखते हैं, और पता नहीं दुनिया की बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम सीखते हैं। दुनिया की बातें हमारे मन में भरा रखते हैं। और प्रियो, आज यदि हमें न्याय के दिन में शाबाशी को पाना है, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की ख्यालों से, दुनिया की वस्तुओं से यदि हमारा मन को भरा रहेंगे, तो इतना काफ़ी नहीं, हमारे मन को भली बातों से भरना होगा। तो भली बातें क्या होगा? भली बात तो यह है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भरा रह जाए। प्रभु का वचन से बढ़कर भली बात हमारे संसार में क्या है? तो इसलिए प्रियो, आप और हम अपने मन को प्रभु के वचनों से भर दें। यदि आपका मन प्रभु के वचन से भरा रहेगा, कि पवित्र आत्मा भी आपके अंदर भरा रहेगा, पवित्र आत्मा भी आपके अंदर भरा रहेगा। जी हाँ, आपका जीवन और मेरा जीवन प्रभु के वचनों से और भली बातों से भरा हुआ हो, हमारा मन उसकी आत्मा से भरा रहे, और उसकी आत्मा से हम भरे रहें, कि जब हम बोले उसकी भली बातें जो हमारे मन में है वो निकल आ जाए। कई बार इंसान जब बोलता है और उसकी बोली से पता चलता वो कहाँ का व्यक्ति है, संसार का व्यक्ति है या परमेश्वर की बंदा है, वो सब कुछ पता लग जाता है उसकी बोली से। तो प्रिय, आप और हम जब हम अपने मुंह खोल कर बोले, तो प्रभु के वचनों को जरूर बोले, प्रभु की भली बातों को हम जीवन से बाहर निकालें। क्योंकि ये दिखावा एक नाटकबाजी से नहीं चलता है, बल्कि ये कुदरत की या आपके अंदर की भरी हुई बातों का ही प्रकटीकरण है। यदि बार बार कोई संसार की बातें बोलता है, तो संसार की बातें भरा रहता है। यदि कोई प्रभु के वचन को बोलता है या प्रभु की बातों में वो चलता है, तो समझो उसके मन प्रभु की बातों से भरा हुआ है। तो प्रियो, पेड़ को उसके फलों से परखा जाता है, एक भला व्यक्ति को उसकी बातों से परखा जाता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको परखे जाए, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, हमारे मन में क्या भरा हुआ वही निकलेगा। आज इसी सच्चाई की कदर सोचें, आपका मन किस बात से भरा हुआ है? लोग अपनी चिंता से भरे रखते हैं, दुनिया की चीजों की
पाने की बड़े इच्छा में उस मन को भरा रहते हैं। मेरे प्रियो, आपका मन कैसा भरा हुआ है? और आखिरी में एक और बात भी यहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति न्याय के दिन अपने हर एक बातों का लिखा भी देना होगा। तो प्रियो, बुरा व्यक्ति, जो बुरा मनुष्य, जो बुरी बातें निकालता है, उसको क्या भला मिलेगा? उसको क्या भलाई मिलेगा उस न्याय के दिन में? उसकी बुरे विचारों का, बुरे बातों का ही परिणाम उसको अंतिम दिनों में मिलेगा। भला आदमी जो अपने भले बातों से, प्रभु की बातों से जो अपने मन को भरा रखता है, प्रभु की आत्मा से अपने मन को भरा रखता है, और उस व्यक्ति को जब हिसाब किताब देने का समय आएगा तो क्या होगा? उसकी भलाई का ही परिणाम उसको मिलेगा, भलाई का ही परिणाम उसको मिलेगा। आखिरी में 27-37 के वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हर एक जन अपनी बातों के कारण ही वो निर्दोष भी और दोषी भी ठहरेंगे। तो प्रियो, हमें अपनी बातों की कितना परख कर और तोल कर हमको बोलना होगा। तो प्रियो, बाइबल में हम याकूब की पुस्तक में हम ये पढ़ते हैं कि यदि कोई भले जीवन को आप देखना चाहता है कि अपनी जुबान को और काबू रखे, अपनी बोली को काबू रखे। यदि अपने जीवन की भविष्य में उन्नति का दिन देखना चाहता है कि अपने शब्दों को कंट्रोल रखने की जरूरत है। तो फिर सिर्फ कंट्रोल रखना ही नहीं है, इसे कंट्रोल करने से भी फायदा नहीं, बल्कि हमारे मन को प्रभु की बातों से, हमें भली बातों से भरना होगा। प्रभु के लोगों, आज मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा, आपके मन दुनिया की भरे हुए, दुनिया की बातों से भरे ना रहे, प्रभु की वचन से भरे रहे, पवित्र आत्मा से भरे रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये मन प्रभु का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा को रहने दो। ये प्रभु का मंदिर है, इसमें प्रभु का वचन को रहने दो। ये डाकुओं को गुफा हम ना बनाए, ये संसार की सारे मलिनता को अंदर छिपाने का जगह ना बनाए। ये प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। जैसे इस मंदिर में प्रभु की बातें भरा रहेगा, उसके अंदर से भली बातें निकलेगा। जब अंदर से भली बातें निकलेगा, न्याय के दिन हमें इसी का परिणाम मिलेगा। हम दोषी नहीं बल्कि निर्दोष प्रभु की नजरों में प्रकट होंगे और शाबाशी को पाकर प्रभु के घर में जाएंगे। इसलिए प्रियो, आपके जीवन की जब परखा जाता है तो प्रियो, इसलिए आप अपनी जुबान को काबू रखें। आपके अंदर की भरे हुए बातों को बाहर जब निकालते हो, वही अच्छी बातें बाहर निकले। यदि अंदर की बातें से अच्छी बातें निकले तो अंदर को प्रभु के वचनों से हमें भरने की जरूरत है। ये सिर्फ यदि हम अंदर कुछ भरा हुआ हो, बाहर कुछ बोलते हो, तो यहां पर यीशु मसीह एक और बातें कहते हैं 34 वचन में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। यहां पर यीशु मसीह एक और बातें बोलते हैं, हे सांप के बच्चों। ये कितनी ये बड़े स्ट्रांग एक शब्द है कि प्रभु कहते हैं कि सांप के बच्चों। इसका मतलब क्या है? अंदर कुछ है, बाहर कुछ प्रकट करते हैं। लिखा है, तुम बुरे होकर भी अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? यह है जिसको कहते हैं छल का जीवन या कपट का जीवन है। यह कपट का जीवन है जो अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ये सांप के बच्चों। प्रभु को पता है जो मुंह में कुछ रखते हैं, मन में कुछ रखते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं, वो हिपोक्रेसी है।
हिपोक्रेट है, यानी कि ये बुरी बातों को अंदर छुपा कर रखता है, मुंह से और बातें बोलने की लगता है। प्रभु को पता है कि ऐसे कपटी बोल बोलते हैं, प्रभु को पता है कि ये सांप के बच्चों की तरह बोल रहे हैं। प्रियो, ये कितनी दुख देने वाला शब्द है। तो प्रियो, आप और हम कभी कपटी जीवन को कभी ना अपनाएं। अंदर भरा हुआ वो बाहर निकल आ जाए। यदि अंदर से अच्छी बातें निकलना है, हमारे मन को प्रभु के वचनों को भरो। यदि हम चर्च में कोई रूप दिखाते हैं, चर्च के बाहर कोई रूप दिखाते हैं, प्रभु को पता है कि वो कहता है, ये सांप के बच्चों, मैं तुम्हें जानता हूं, तू है कौन है। प्रियो, ये बड़े शब्द है परमेश्वर की उन लोगों के ऊपर जो अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं। प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। न्याय के दिन प्रभु हमें क्या कहेगा? प्रभु हमें जब देखेगा, क्या हम निर्दोष उसके सामने प्रकट होंगे, या फिर हमारे अपने बातों से ही हम कपटी या दोषी हम ठहराए जाएंगे? इस सच्चाई को समझने का जरूरत है। ये अंतिम दिन है मेरे प्रियो। अपने ही जीवन की परिणाम आपके ही जीवन से निकलने वाले फलों से ही परखा जाएगा। आपके आने वाले दिनों में परिणाम क्या मिलेगा, तो आपके आज के कर्म से ही पता लग जाता है। इसलिए हे प्रभु के लोगों, आपके मन को एक और बार लहू से धोकर उसे खाली करके प्रभु के इस निर्बल इस पवित्र वचन को और इस पवित्र वचन को अपने मन में भर दो। पवित्र आत्मा को उसके अंदर भरने दो, ताकि जो भी अंदर से निकले प्रभु की भली बातें निकले, पवित्र आत्मा की बातें निकले, ताकि आखिरी दिनों में जब न्याय का दिन होगा, उस दिन हम निर्दोष मिले और परमेश्वर की शाबाशी को प्राप्त करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आओ प्रिय, हम अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद हो प्रभु राजा, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें परमेश्वर ऐसा बल और शक्ति दे कि हमारा मन आपके वचनों से भरे रहे, आपकी आत्मा से भरे रहे, ताकि प्रभु हम जो भी बोले वो मन के अंदर की बातों को हम बोलने पाए। प्रभु, हम दिखावा करने वाले कभी ना रहें, कपटी कभी ना रहें, सांपों के बच्चों की तरह कभी ना बोलने पाए, बल्कि निर्दोष और पवित्र हम हमेशा रहने पाए, अंदर आपकी बातों से भरे रहने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे कलीसिया की हरेक परिवार जनों के लिए, कलीसिया के हरेक परिवार जनों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु राजा, ये सिर्फ दिखावा करने वाले नहीं, बल्कि आत्मा में प्रभु तेरे वचनों से भरे रहने पाए। आत्मा प्रभु आपकी ज्योति से भरा रहने पाए, आत्मा प्रभु आपकी आत्मा से भरा रहने पाए, ताकि जो भी वो बोले, जो भी जो कहें, वो स्वाभाविक और भली बातें उनके मुंह से निकलने पाए, ताकि अंतिम दिनों में प्रभु न्याय के दिन में और इनके प्रति शाबाशी का शब्द और सम्मान का शब्द आपके सामने इनके लिए प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु परिवार की कलीसिया के एक एक जन को प्रभु आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, और आने वाले दिनों में हम जल्दी से जल्दी मिलकर आराधना करने का हमें वक्त दे। प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। सब प्रभु के लोग मिलकर गए हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।